हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। 22 से लेके 28 मार्च तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, इसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वन सरेंडर कार्ड की इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैप्रिकॉन में स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ओरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कौन सी एनर्जी लेके आए हैं एनर्जी ओरेकल डेक्स। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉन, ओके give me one card for Capricorn. 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 Oh, okay. Victory, guys. Victory about anything. Victory about your personal level. Victory about your job में victory. Success. Victory about your किसी भी चीज़ में सक्सेस गाइस, आपने पर्सनल लेवल पे सक्सेस या फिर आउटर लेवल पे सक्सेस। विक्ट्री गाइस, ओके। विक्ट्री एंड समथिंग न्यू स्टार्ट। पेशेंट रखिए गाइस, देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग। ओके, विक्ट्री है बट पेशेंट रखिए, देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग, देयर इज न्यू स्टार्ट। पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है एंड देयर इज द टाइमिंग। ओके एंड फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफायल। इमोशन लेवल पे हील होइए, अपना ख्याल रखिए, सेल्फ सफिशिएंट होइए, अपने आप में बैलेंस करके चलिए, इमोशनल लेवल पे बैलेंस कीजिए। ओके क्योंकि यहाँ पर 38 है, 38 इज़ 11 मास्टर नंबर एंड 2 इज़ अ बैलेंस। ओके अपने आप में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है इमोशनल लेवल पे अपने क्योंकि सी देयर इज़ ऑल अबाउट ग्रीनरी। ओके हीलिंग हुईएगा, हीलिंग मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। ओके हील होइएगा, बैलेंस करके चलिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा, सेल्फ सफिशिएंट होइएगा और यू नो इमोशनल लेवल पे बैलेंस करके चलिएगा। बट हैव पेशेंट गाइस, विक्ट्री इज़ आपके साथ में ही है कैप्रिकॉर्न, विक्ट्री आपकी ही होने वाली है, बस हैव पेशेंट। ओके देयर इज समथिंग न्यू स्टार्ट। ओके let's see what's the astrological part is affected you Capricorn. Give me one card for Capricorn. इमोशन पे बैलेंस कीजिएगा कैप्रिकॉर्न। ओके ओके transformation guys, there is a transformation about something. See there is the again 11 master number. okay स्कॉर्पियन एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन योर पर्सनल लेवल या फिर आउटर लेवल या फिर किसी भी एक सिचुएशन में हो सकता है, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, होम वाइज, बट देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके गाइस हैव पेशेंस, इसलिए तो बोला हैव पेशेंस। ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट योर स्टेबिलिटी हो सकता है किसी के लिए या फिर अबाउट योर इमोशनल लेवल। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफायल। ओके वाटर एलिमेंट एंड अर्थ। आपको पता है कि आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट हैव पेशेंट। ओके कैप्रिकॉर्न हैव पेशेंट, देयर इज अ स्टेबिलिटी। ओके जो भी आप अर्थ एलिमेंट चाहते हो, जो भी आपकी लाइफ में मटेरियल थिंग की रिक्वायर है, आपको पता है आप ही की विक्ट्री होने वाली है, बट पेशेंट रखिएगा। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन
अपने हार्ट चक्र को, अपने इमोशन को, बिकॉज यहाँ पर आप वाटर एलिमेंट भी आया हुआ है, अपनी इमोशन को थोड़े से बैलेंस करके चलिएगा। ओके, लेट्स सी, यू आर द विक्ट्री कार्ड। सबसे पहले विक्ट्री कार्ड ही आया, आप जीतने वाले, आपकी न्यू स्टार्ट हो रही है। इनर विक्ट्री या फिर आउटर विक्ट्री। नाइस नाइस गाइस, लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ कैप्रिकॉर्न। करंट पोजीशन प्लीज, करंट पोजीशन प्लीज कैप्रिकॉर्न की। एनीथिंग एल्स? Queen of Rod and Queen of Swords. Okay, maybe shy you're dealing with Queen of Rod fire sign and air sign. Okay, you're working very hard Capricorn। सबसे पहली बात तो आप हार्ड वर्क वाले रहते हो, आप अपने काम में ही लगे रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो, स्किल डेवलप करते रहते हो, आप फ्री बैठ ही नहीं सकते हो। ओके, इसीलिए राइट नाउ करंटली यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क। मे भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हो। ओके, हार्ड वर्क कर रहे हो, मनी को लेके, जॉब को लेके, रिसोर्सेज को लेके, बट कुछ ना कुछ कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क। ओके, एंड क्वीन ऑफ सोर्स, देयर इज द क्लैरिटी। मे बी कोई एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एंड एक्वेरियस। ओके, आपकी लाइफ में, या फिर कोई फायर साइन हो सकते हैं। ओके, कोई आके आपको हेल्प करे, जहाँ पर भी आप स्टक हो वहाँ पर आपकी न्यू स्टार्ट करने के लिए ओके हेल्प करे। देखिएगा जरूर वो कौन हो सकते हैं, एयर साइन और फायर साइन। ओके, बट देयर इज द क्लैरिटी। क्वीन ऑफ सोर्स इज राइट नाउ गाइस, अगर आपकी लाइफ में कंफ्यूजिंग चल रही है, ओके कुछ क्लैरिटी नहीं है, दिस क्वीन आके आपको, दिस इज द क्लैरिटी कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्स सारे डाउट को, सारे कंफ्यूजन को, सारे फॉगिनेस को क्लियर कर देती है। ओके, तो सो डोंट वरी गाइस, जहाँ पर भी आप हार्ड वर्क करें, अगर आपको कंफ्यूजन हो कहीं पर, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे क्लैरिटी चाहिए, दिस इज द क्लैरिटी। ओके, दिस इज द क्लैरिटी। एंड आपके पास आपके फ्यूचर के लिए आप एक्शन ओरिएंटेड हो, यू नो आपके पास इतना जोश है, आपके फ्यूचर को स्टेबिलिटी के लिए एनर्जेटिक हो, जहाँ पर भी स्टक हो आप उसमें न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट यू हैव पैशन राइट नाउ, इसलिए हार्ड वर्क करें। कुछ ना कुछ डिजायर है, कुछ ना कुछ यू नो फायर एलिमेंट है, कुछ ना कुछ फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो। ओके, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन। एनीथिंग एल्स? सॉरी गाइस, चैलेंज पोजीशन इज द स्ट्रेंथ, मे बी शायद, एंड 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, बहुत टाइम से आप अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, जॉब वाइज हो, मनी वाइज हो, ओके, या फिर किसी न किसी चीज़ की कमी लगी हुई है जिसको आप बहुत टाइम से हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को, या फिर महीनों से, सालों से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। ओके, चाहते हो कि चेंज हो, मनी वाइज, पर्सनल वाइज, या फिर जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ की कमी है उसमें चेंज चाहते हो आप, बस वो कमी को आप बहुत ही बाखूबी से हैंडल कर रहे हो। ओके, वो कमी कुछ भी हो सकता है, पर्सन वाइज, बीमारी वाइज, मनी वाइज, कुछ भी, उसको बहुत बाखूबी हैंडल करो, बट दैट इज योर चैलेंज पार्ट। ओके, लाइफ में मूवमेंट चाहते हो, विश फुलफिलमेंट करना चाहते हो, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, न्यू मून इज देयर, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। जो भी आपके पिछले दिनों रोलर कोस्टर चल रही थी, कंफ्यूजिंग चल रहा था, उसमें से बाहर निकल के आप लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो। सी, कम्युनिकेशन में एक्शन लेना चाहते हो, एंड विश फुलफिलमेंट चाहते हो, बट दिस इज योर ऑल अबाउट चैलेंज पोजीशन। ओके कैप्रिकॉर्न, किसी न किसी चीज़ की कमी है जो बहुत सालों से हैंडल करते आ रहे हो, आप चाहते हो कि ख़त्म हो। वैसे वाज द रिजल्ट, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आया गाइस, मे भी शायद ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी सिचुएशन का। 5 of Wands, द रिजल्ट इज की सी गाइस, जो भी चीज़ आप बहुत सालों से, जिस भी कमी को आप हैंडल कर रहे हो, बाखूबी निभा रहे हो, बाखूबी उस कमी को आप
अच्छी तरह से लेके जा रहे हो आगे, उस चीज़ को आप अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो। द रिजल्ट इज़ 5 of 1। अब ये कार्ड ये बोल रहा है गाइस, मे भी शायद उसका रिजल्ट ये है कि फाइट है, कंपटीशन है। ओके, जॉब में जिस भी एरिया में आप चाहते हो कि उस चीज़ का एंड हो, फाइट है, कंपटीशन है, आर्गुमेंट है। ओके, बट चेंज भी है एंड देयर इज अ समथिंग न्यू पैशनेट स्टार्ट। ओके, न्यू पैशनेट स्टार्ट, समथिंग न्यू offer is here. Okay, something new offer, job offer, you know, जो डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा, बिकॉज दिस इज द डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन हैंड। ओके, एंड सी दिस इज द हाई प्रिस्टेस, न्यू मून। ओके, न्यू मून, नया समथिंग न्यू स्टार्ट होगा। एंड बैलेंस करके चलिए, दिस इज द अननोन कार्ड, जो हमें पता नहीं होता है वो हमारे सामने अचानक ही आ जाता है। ओके, बट डोंट वरी गाइस, सी एंड उसके नीचे है 10 of कप, इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी। द रिजल्ट इज गाइस, कंपटीशन है, चेंज है, फाइट है, बट साथ ही साथ ऑफर भी है, न्यू स्टार्ट भी है, पैशन भी है, स्टेबिलिटी भी है। ओके, सो डोंट वरी। लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर एनर्जी, नथिंग एल्स। What's the future energy guys? Okay, Capricorn, 8 of cup is upright। आप इस कंफ्यूजन से दूर जा रहे हो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ। इस रिवर्स आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं डिले है। ओके, इमोशनल लेवल पे मे भी शायद कुछ ना कुछ रोलर कोस्टर चल रहा है आपकी लाइफ में, जो आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत सारा इमोशन दिख रहा है, वाटर एलिमेंट दिख रही है, रोलर कोस्टर दिख रहा है। बिकॉज सी 7 of कप, दिस इज द फ्यूचर एनर्जी। ओके, हियर इज द 8 of कप, 7 कप, 8 of कप। ओके, बट इस रिवर्स इज क्या हो जाता है, 7 of कप। ओके, बट 7 of कप इज सो मच कंफ्यूजिंग। ये करना है, वो करना है, या रोलर कोस्टर, या किसी के लिए हो सकता है कि बहुत सारा चॉइसेस हो उनकी लाइफ में, मगर समझ में नहीं आ रहा कि किसको पिक करें, इसीलिए ओवर थिंकिंग करें। द मून का कार्ड बिहाइंड। ओके, मून इज रूल्ड बाय वाटर एलिमेंट। ओके, इस अप्स एंड डाउन उनकी मूड को, उनके इमोशन को, एंड कहीं ना कहीं वरीड हैं, टेंशन है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, और उसमें से हील होना चाह रहे हैं और वेट कर रहे हैं। बट गाइस, इन फ्यूचर में आपके पास में, किसी के पास में चॉइसेस हो सकते हैं, चूज वाइजली। ओके, और या तो फिर कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। दिस इज द अननोन कार्ड, कंफ्यूजिंग कार्ड, ओवर थिंकिंग वाला कार्ड। ओके गाइस, एट ऑफ कप, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए विश फुलफिलमेंट की तरफ थोड़ी सी डिले है। ओके गाइस, हाँ, इसलिए यहाँ पर वाटर एलिमेंट आया गाइस। थोड़ा सा अपने इमोशन पे कंट्रोल रखिएगा। ओके, इमोशन पे कंट्रोल रखिएगा। कैप्रिकॉर्न, योर अर्थ साइन। ओके, तो इमोशन पे कंट्रोल रखिएगा। ऐसे इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है कैप्रिकॉर्न के लिए, मुझे बताइए प्लीज। व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न, व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न, बिकॉज यहाँ पर भी इमोशन का, सेल्फ सफिशिएंस, एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है। तो अपने इमोशन पे ध्यान रखिएगा, अपनी आप हील होइएगा अपने आप में। ओके, ऐसे आया। ओके, इस हफ्ते गाइस 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है। दिस इज द लर्निंग समथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, कुछ ना कुछ सीखना, या फिर लोगों के साथ मिलके काम करना, जो भी काम किया हुआ उसका रेज मिलना, रिकग्नाइज होना इस हफ्ते, एंड उसके लिए लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। कंप्लीशन है, देयर इज द स्टेटस चेंज गाइस, स्टेटस चेंज होता हुआ दिख रहा है। फाइनल डिसीजन ले रहे हो, देयर इज द ऑफर गाइस, या फिर कोई इमोशनल सपोर्ट है। जिस भी एरिया में आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, उसमें
सपोर्ट है, पार्टनरशिप है एंड एक्शन लेते हुए दिख रही हो गाइस, विच इज़ नाइस। ओके, विच इज़ नाइस। नो वरी, बट हार्ड वर्क कीजिए। वैसे भी आप हार्ड वर्किंग वाले साइन हो। ओके कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप अपने मनी के लिए, जॉब के लिए, लव लाइफ के लिए, किसी भी एरिया के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, रेज हो रहा है, लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। नॉट अ बैड कार्ड इस हफ्ते की एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। ओके, अगर आप बोलोगे कि मुझे इस हफ्ते प्रमोशन मिल सकता है तो यस, रेज मिल सकता है, फेम मिल सकता है, तो मिल सकता है गाइस। हार्ड वर्क कीजिए, लोगों के साथ में मिल के काम कीजिए, अकेले मत काम कीजिएगा, लोगों के साथ में मिल के काम करोगे तो ही होगा। अकेले काम करोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि रेस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। और कुछ ना कुछ लोग अपने स्किल को डेवलप भी कर सकते हैं। ओके, विच इज़ गुड। मनी वाइज भी इम्प्रूव हो सकता है इस हफ्ते। ओके, लेट्स सी what's the guidance for Capricorn, what's the guidance for Capricorn, anything else? गाइस ये ऐसे आया था, मैं कैसे वो करूँ प्लीज़। ओके फाइन, 7 of Wands। ओके, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने रेस को, प्रमोशन को, फाइनेंस को, अपने जॉब को, हेल्थ को, किसी को भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड देयर इज द विश फुलफिलमेंट। एंड जस्ट सिर्फ यही बोलना चाहते हैं गाइस, जिस भी एरिया में आप चाह रहे हो कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, उसमें आप विश फुलफिलमेंट हो सकता है, इंडिपेंडेंस हो रहे हो। एंड दिस इज़ द इमोशनल हैप्पीनेस का कार्ड है। एंड जिस भी एरिया में आप मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब हो, ओके, कम्युनिकेशन में या फिर लोगों के साथ में या फिर लोगों के साथ में डिस्टर्बेंस हो, ओके, देयर इज़ द स्टेबिलिटी। फ्यूचर के अपने प्लान कीजिए। कोई ऐसे बॉस फिगर हैं जो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। बट एंड सिर्फ यही बोलना चाह रहे गाइस, अपने आप को बचा के चलिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। ओके, एंड देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट एंड देयर इज़ द चेंज अबाउट समथिंग। मेंटल लेवल पे लोगों का चेंज एंड स्टेबिलिटी। ओके गाइस, सो डोंट वरी, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ओके, काम कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए एंड विक्ट्री इज योर गाइस। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी what's the surrender card for Capricorn, what's the surrender card for Capricorn, what's the surrender card for Capricorn। क्या सरेंडर करना है कैप्रिकॉर्न को, मुझे बताइए प्लीज। एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू। I told you divine timing guys, patient and wait. I told you na guys, divine timing, surrender to divine timing. Sometimes divine timing may differ from your ego timing. If a goal is not manifesting fast enough according to your ego, be patient and trust the universe flow guys. डिवाइन टाइमिंग गाइस, इस जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, जो भी जिस भी एरिया में आप हार्डवर्क कर रहे हो, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। ओके, हमारे मुताबिक कुछ भी नहीं चलता। जो भी ऊपर वाला करता है हमारे अच्छे के लिए करता है और हमारे लिए ही करता है। बस उनके फैसलों पे, उसके टाइमों पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए। ओके, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और कभी कभार ऐसा होता है ना गाइस कि हम अपने टाइमिंग पे चाहते कि नहीं यार इस टाइम पे हो जाए, मे बी शायद वो उस टाइम पे नहीं होता है क्योंकि हमारे लिए कुछ अच्छा होना होता है, तो वो दूसरे टाइम पे होता है। तो सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग गाइस, हार्ड वर्क कीजिए और डिवाइन पे छोड़ दीजिए। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी। ओके, surrender to play, take a break from overthinking a goal, do something fun. Play is a time of recreation and rejuvenation। में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, फाइट है, पेशेंट कर रहे हैं किसी चीज़ में, क्योंकि चैलेंजिंग ही यही है कि किसी चीज़ की कमी है। ओके, वो किस चीज़ की, पर्सन की, मनी की, जॉब की, या फिर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उसको बहुत ही पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं। तो मैं भी शायद हैंडल करते करते थक गए हो। तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, जिस भी एरिया में आप
आपको दिल खुश होता है, अच्छा लगता है, उस एरिया में जाके आप सरेंडर कीजिए। किसी को म्यूजिक में अच्छा लगता है, किसी को मूवी देखने में, किसी को खेलने में, किसी को गाने सुनने में, जो भी आपके लिए अच्छा होता है, जो भी आप करके आपको अच्छा महसूस होता है, तो उस पे आप सरेंडर कीजिए। ओके, इस हफ्ते surrender to the magic of who you are. We all have magic in us, even in the mundane aspect of life. Remember that you are a magical being with a uniqueness and worth that come from just being you. Guys, surrender to the magic of who you are. अपने आप पे सरेंडर कीजिए इस हफ्ते। आप देखिए, क्योंकि हमारे सबके अंदर कोई ना कोई मैजिक रहता है गाइस, तो आप अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर सरेंडर कीजिए कि हमारे अंदर, हर एक के अंदर मैजिक होता है गाइस। हर एक पर्सन यूनिक होता है। ओके, सरेंडर टू आप कौन हो, पहले उसको जानिए। ओके कैप्रिकॉर्न, आज का क्वेश्चन, अंदर से आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आज का क्वेश्चन, कैप्रिकॉर्न रेडी? ओके, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। 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 ओके, नॉट द राइट टाइम गाइस, नॉट द राइट टाइम। मे बी जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं ना गाइस, डिवाइन टाइमिंग पे, नॉट द राइट टाइम। एंड विद द नेक्स्ट फ्यू मंथ, मे बी शायद किसी के लिए हो सकता है कि टाइम लिमिट इसकी 3 मंथ, 6 मंथ। ओके, एंड सी विद द नेक्स्ट फ्यू वीक, मे बी शायद किसी के लिए हो सकता है कि 3 वीक, 4 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ। ओके, वीक और मंथ यहाँ पर है गाइस। ओके, टाइम लिमिट, डिवाइन टाइमिंग गाइस, डिवाइन टाइमिंग है। पेशेंस, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। और अपने इमोशन पे कंट्रोल रखिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, यार कैप्रिकॉर्न, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, एंड कमेंट जरूर कीजिए। ओके कैप्रिकॉर्न, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।